अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं और इस टाइम हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी में। आज हम आपको मस्जिद नबवी की भी ज़ियारत करवाएंगे और उसके साथ जो है माशाल्लाह से आज हम आपको रियाजुल जन्ना की भी ज़ियारत करवाएंगे। और उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे कि अब रियाजुल जन्ना में ज़ियारत के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, उसके बगैर जो है आप रियाजुल जन्ना की में दाखिल नहीं हो सकते। तो जैसे कि हम घर में थे जब, तो मदीना आने से पहले हम पहले से ही ये जो अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा रहे थे, तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना नहीं मिली, बस किस्मत की बात है। तो मदीना जब हम पहुँचे तब भी हम ट्राई करते रहे कि किसी तरह से हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन मेल का जो है ना वो हर टाइम जो है ना वो ओपन होता है रियाजुल जन्ना, और लेडीज़ के लिए जो है ना वो एक स्पेसिफ़िक टाइम है, रात 12 बजे के बाद जो है ना ये गेट ओपन होता है रियाजुल जन्ना का। तो वो भी आप तब भी जा सकते हैं अगर आपके पास अपॉइंटमेंट हो। मोहम्मद के बाबा को जो है माशाल्लाह से रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट मिल गई थी, तो वो यहाँ पे जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि टाइम उस पर मेंशन होता है। तो टाइम अभी रहता था, जैसे हम मस्जिद नबवी में पहुँचे और किस्मत हमारी के उसी टाइम जो है ना उनको मैसेज दोबारा से आ गया। वो जो टाइम बुक किया था उससे पहले का उनको जो है ना वो दोबारा से मैसेज आया। तो यहाँ पे आपको देखें कि वो एक लाइन सी नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है ये सारे जो लाइन्स लगी हुई हैं ये रियाजुल जन्ना बाबू इस्लाम गेट से ये रियाजुल जन्ना की तरफ सब जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये रियाजुल जन्ना के अंदर के मनाज़र हैं, और अभी जो सारे जो मेल हज़रात हैं वो जा रहे हैं मेराब शरीफ की तरफ, और वहाँ पे नमाज़ अदा करेंगे क्योंकि नमाज का भी टाइम था। और साथ में जो है और जहाँ ये तमाम लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं ये मेराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े होकर इमामत किया करते थे। और दाएं तरफ ये जो आपको सब्ज़ रंग की जालियां नज़र आ रही हैं ये अज़वाज मतहरात के घर हुआ करते थे। और ये जो खूबसूरत सी माशाल्लाह से ग्रीन जालियां आपको नज़र आ रही है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है इधर, और इधर ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी है। माशाल्लाह से ये आपको जो नज़र आ रहे हैं इस टाइम मनाज़र ये मेराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े होकर इमामत किया करते थे। जैसे कि रियाजुल जन्ना क्या है, रियाजुल जन्ना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे दाएं तरफ सीधी साइड जो है मेराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे बाएं तरफ हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस टाइम जो है आपको जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं ये हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना बैक साइड पे हैं। रियाजुल जन्ना का ये हिस्सा मर्दों के लिए ओपन है, और ये किसी टाइम भी आप जाके यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं, नवाफ़िल अदा कर सकते हैं।
और औरतों के लिए रियाजुल जन्ना का गेट नंबर 25 है, जो कि रात 12 बजे के बाद खोला जाता है, लेकिन कम टाइम के लिए। तो वो थोड़ी सी बस जगह है, और वहाँ पे भी आपको जो है ना, जब आप अंदर दाखिल होते हैं रियाजुल जन्ना में, तो आपको सब्ज़ रंग का जो है ना एक पर्दा लगाया गया है। तो आधा हिस्सा जो है रियाजुल जन्ना का ये इस तरफ है, जिधर ये मर्द हजरात यहाँ रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करते हैं। तो यहाँ से सीधा जो है, जो आपको ये गेट नज़र आ रहा है, सलाम करने के बाद इस गेट से जो है वो बाहर निकलते हैं, और यहाँ से सब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़कर बाहर निकलें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, और खास करके हम दुनिया के बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे हैं इस टाइम। फिर वही बात कि सारी बात किस्मत और नसीब की है, और जब नसीब में हो तो सब आपको मिल जाता है। तो मेरे नसीब में नहीं था, मुझे रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करूँगी और नवाफ़िल अदा करूँगी और बहुत सी दुआएं करनी है, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। फिर साथ में ये भी था कि अब इतना क्राउड भी नहीं होता, आप आराम सुकून से जो है ना आप नवाफ़िल अदा कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। और रियाजुल जन्ना के अंदर तो वो खुशकिस्मत होते हैं कि जिनको ये ज़ियारत नसीब होती है, जो वहाँ पे बैठ के दुआ करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इंसान कितनी भी परेशानियों तकलीफ़ों में हो, दुख में हो, तो यहाँ पे आके सब कुछ भूल जाता है, और ऐसा मंज़र होता है कि हम बयान नहीं कर पाते। जब गुंबद हज़रा के सामने आप जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब दुख दर्द परेशानियाँ भूल जाते हैं, और एक अजीब सी कैफ़ियत होती है, और दिल में ऐसे सुकून सा होता है। तो महसूस ऐसे होता है कि अल्लाह पाक और उनके नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में हो, कहीं भी हों, तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। अल्लाह पाक तो हमारे दिलों में। यहाँ पे जो भी मदीना और मक्का की जिन्हें ज़ियारत किया है, उनको आना नसीब हुआ है, वो बेहतर जानते होंगे कि यहाँ पे आकर दिल की कैफ़ियत कैसे होती है, और कैसे एहसास होते हैं कि जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते। तो बस किस्मत की बात है। तो मैं फिर भी अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम होगा कि अल्लाह पाक ने इस काबिल समझाया कि अपने घर का दोबारा से मुसाफिर बना दिया, हमें मदीना की गलियों में फिर से आना नसीब हुआ। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को, हमारी दुआओं को कबूल करे। अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, गुंबद हज़रा के सदक़े हमारी तमाम परेशानियों तकलीफ़ों को दूर करे। और जिन बहन भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा, जिन्होंने भी कहा, मैं सब के लिए दुआ की, अल्लाह पाक उनके हक़ में बेहतर करे। अल्लाह पाक हमारी बातों को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिन्होंने भी मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह पाक सब की दुआओं को कबूल करे। बेशक अल्लाह दिलों के हाल बेहतर जानता है। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।